नमस्कार, मैं हूं वैशाली गोगिया और आप देख रहे हैं न्यूज ढाणी। आज मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में राजनीतिक माहौल उस वक्त गर्मा गया जब सदन में गाय और गोरक्षा को लेकर तीखा विवाद भड़क उठा। बजट सत्र के दौरान विधायक बाल मुकुंदाचार्य के सवाल जवाब के बाद गाय को राज्य माता का दर्जा देने से जुड़ा मुद्दा अचानक तूल पकड़ गया। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि जयपुर की हिंगोनिया गौशाला के पास मिले बछड़े के कटे सर के मामले में एक विधायक आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद विपक्षी विधायकों ने सदन में पोस्टर लहराए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे कि सदन में भारी हंगामा खड़ा हो गया। विवाद बढ़ने पर सिविल लाइंस के विधायक गोपाल शर्मा ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा, अगर इस मामले में मेरा कोई कार्यकर्ता दोषी पाया गया तो मैं विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। इसी दौरान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा विधायक गोपाल शर्मा के बीच तीखी बहस और तनातनी देखने को मिली। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि सदन की कार्यवाही दोपहर लगभग 12:30 तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन स्थगित होने के बाद भी माहौल शांत नहीं हुआ। विधानसभा के गलियारों में विधायकों के बीच तीखी बहस, आमना सामना और धक्का मुक्की की स्थिति देखी गई। कुल मिलाकर गाय से जुड़े इस विवाद ने आज राजस्थान विधानसभा में राजनीतिक पारा हाई कर दिया। आरोप प्रत्यारोप, नारेबाजी और स्थगित कार्यवाही के साथ फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश की राजनीति की नजरें टिकी हुई हैं। वैदिक काल से ही गाय को गोमाता कहा जाता रहा है। कहीं हो रही है, सख्त कानून की आवश्यकता है, उनको फांसी की सजा की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से घटनाएं आज भी सामने आती है, शिवरात्रि के दिन भी नहीं तो फिर मुझे संस्कृति एवं आस्था का केंद्र गोमाता है। अतः प्रदेश की जनता आज ये जानना चाहती है कि सरकार केवल भावना व्यक्त कर रही है, साथ में गोमाता का संरक्षण हेतु निर्णय भी ले रही है। लेकिन मेरा निवेदन अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर प्राप्त हुआ, किंतु उस उत्तर से थोड़ा सा असंतुष्ट हूँ, क्योंकि प्रश्न का स्पष्ट तथ्यात्मक उत्तर देने के स्थान पर कुछ इधर उधर भी है। मेरा निवेदन है, प्रथम पूरक प्रश्न यह है कि मैंने अपने मूल प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा है, क्या राज्य सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है या नहीं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा है, विश्व की माता है। इसके लिए प्रश्न का उत्तर आने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सनातन धर्म में वात्सल्य एवं दुलार की ममतामयी प्रतिमूर्ति गोमाता सदैव से ही पूजनीय एवं सम्माननीय रही है और राजस्थान में गौ माता को, गोवंश को संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह। बहुत गंभीर विषय है। माननीय सदस्य ने भी कहा कि वो जवाब से भी संतुष्ट नहीं है और सरकार ये भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि गाय को गोमाता का दर्जा देगी कि नहीं देगी। और आपने खुद कहा, माननीय सदस्य ने भी कहा कि गौ हत्याएं हो रही है लगातार और आप कह रहे हो हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले सप्ताह जयपुर के अंदर जो गौ हत्या हुई, हिंगोनिया गौशाला से गाय का सर काट के लेके आए गए और उस सर पे उसके अंदर किसी बीजेपी कार्यकर्ता का नाम है और उसको बचाने के लिए पार्टी के विधायक जो उसको छुड़ाने का काम कर रहे हैं। इस पे सरकार क्या रुख अपनाएगी, उन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, ये मंत्री जी बताएं। मंत्री जी, मेरा किशन, ये क्या बांट रहे हो? ये आरोप दिखाया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ पोस्टर आपने लेकर के दिखाने के मूड में, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पत्रकार है। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कांग्रेस पार्टी के खेल प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित विधानसभा घेराव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निर्धारित स्थल पर पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी के खेल प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और खिलाड़ियों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तथा संगठन की आगामी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार ये घेराव कार्यक्रम लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन की ओर से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आता है
जहां खिलाड़ियों को अपने हकों के लिए लाइनें लगानी पड़ी, लड़ाई 7 स्टार जो है सुविधाओं का लाभ उठाते रहे, और जब खिलाड़ी दौड़े तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज के लिए भी 3-3 लोग नहीं थे। कई खेलों के अंदर ऐसी स्थिति बनी थी। तो आप समझ सकते हैं कि आज स्थिति क्या है। और वही दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ऐसा है जहां मोदी जी कहते थे कि युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो बात तो भूल जाइए। आज ड्रग्स की उपलब्धता हर जगह इन लोगों ने सुनिश्चित की। कहने को तो मुख्यमंत्री जी मीटिंग लेते हैं, मीटिंग में दावे करते हैं कि इन पे कार्रवाई करो, लेकिन होता जाता कुछ है नहीं। ये नेटवर्क बहुत बड़ा हो चुका है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, भाई आमीन पठान जी ने आज जो विधानसभा घेराव के लिए आप सब लोगों को बुलाया, उनके नेतृत्व में आप जनता की आवाज उठा रहे हैं, युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, खिलाड़ियों की आवाज उठा रहे हैं। आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। गौरव है, देश और विदेश में हमारे देश का, हमारा सबका नाम रोशन करता है। उन लोगों के साथ में ये दोहरा नीति अपना करके उनके हकों को कुचलने का काम ये राजस्थान की बीजेपी की सरकार कर रही है। अच्छा, करे क्यों नहीं साहब? पर्ची से मुख्यमंत्री बनाओगे तो यही होगा भाई साहब। अगर पर्ची लिख के कह दे कि ये राजस्थान का कुश्ती में विजेता होगा तो उसको तो कोई पटक देगा। जब मैदान से निकल करके जाने वाला जीत करके जाएगा, वो जब खिलाड़ी होगा तब जाकर के उसको खिलाड़ी की बात आएगी। आगे तो गोजिया में राजनाथ सिंह जी का डीर पर्ची निकल गई, भाई जी के हेलीकॉप्टर लिया घूमे कि राजस्थान की विधानसभा में सदन स्थगित है। और वो सदन किस लिए स्थगित है? अभी जूली साहब ने कहा, एक बाल मुकुंदाचार्य जो बीजेपी के विधायक हैं, इन्होंने कहा कि हम बार बार कहते रहते हैं, बीजेपी के वोट लेते रहते हैं कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, तो उनका मंत्री कहता है कि नहीं, जरूरत नहीं है, ये तो वोट का काम है, वोट के लिए गौ माता शब्द बोलो। हमारी राज्य सरकार इसके ऊपर किसी तरीके का कोई विचार गौ माता का दर्जा दिए जाने का नहीं करेगी। इससे बड़ी शर्म की बात है। और फिर उसी को डिस्टर्ब करने के लिए गोपाल शर्मा यहाँ का एक विधायक है जो सुबह से शाम नौटंकी करता रहता है, चाहे जो अनर्गल बकवास करता रहता है। मैं समझता हूँ वो खड़ा होकर के कहता है कि क्या हो गया, अगर गाय का बछड़ा मरा हुआ था और दूसरी गाय को दूध दिलाने के लिए उसका अगर सर काट करके उस गाय के सामने रख दिया तो गुनाह क्या हो गया? इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। और वो जिसने बछड़े की गर्दन काटी और अपने वहां घर पे लटकाई, वो जब थाने में चला गया, थाने में उसको ले गए पुलिस वाले, तो गोपाल शर्मा जाकर के थाने से उसको छुड़ा करके लाता है कि ये अपराधी नहीं है, ये तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसने तो बहुत नेक काम किया है, हमको तो गोमाता केवल वोट के लिए चाहिए। राजस्थान में 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर आज सबसे बड़ी कार्यवाही हुई है। एसीबी की एसआईटी ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। जल जीवन मिशन जेजेएम में कथित 900 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच में आज बड़ा एक्शन देखने को मिला है। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जयपुर, दिल्ली, बाड़मेर, सीकर, जालोर समेत 7 राज्यों में 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्यवाही के दौरान रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल सहित कई आरोपियों के ठिकानों की तलाशी की गई। अब तक 9 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। चले जानते हैं कि आखिर ये कार्यवाही कहां हुई है। एसआईटी की टीम ने पीएचईडी विभाग के चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल को उदयपुर के होटल ताज अरावली से हिरासत में लिया, जबकि जोधपुर में पोस्टेड एक्सईएन विशाल सक्सेना को बाड़मेर रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। दोनों को जयपुर लाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के अलावा बिहार, झारखंड और दिल्ली में भी एसीबी की टीमें कार्यवाही कर रही है। आखिर क्या है इस घोटाले का पूरा खेल, चलिए जानते हैं।
जांच में सामने आया है कि टेंडर के नियम शर्तों में बदलाव कर बड़ी फर्मों को फायदा पहुंचाया गया। श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को बिना काम के 55 करोड़ रुपए के फर्जी भुगतान किए गए। कथित तौर पर इरकॉन नामक कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर 900 करोड़ के टेंडर जारी किए गए। 139 इंजीनियर जांच के दायरे में है, जिनमें 15 XEN, 40 AEN और 50 JEN शामिल है। बताया जा रहा है कि जब मामला खुलने लगा तो जांच को प्रभावित करने के लिए केरल जाकर कथित रूप से झूठी रिपोर्ट पेश की गई। SIT 4 अहम मामलों की जांच कर रही है, जिनमें JJM स्पेशल प्रोजेक्ट और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के गंभीर आरोप शामिल है। प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के संकेत मिले हैं और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। 900 करोड़ के इस कथित घोटाले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस मामले में और भी बड़े अधिकारी जांच के घेरे में आएंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मामले से जुड़ी हर एक अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ ढाणी।